नाजरीन, जैसा कि आपने बड़ी दफ़ा सुना है कि एक वेटर ने कि एक रेस्टोरेंट के अंदर काम किया और कुछ साल बाद उस वेटर ने या तो वो रेस्टोरेंट ख़रीद लिया या उस जैसे उसने अपने रेस्टोरेंट बना लिए। जी नाजरीन, ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान की एयरपोर्ट के साथ होने जा रहा है। जी नाजरीन, यूएई जो है वो पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है वो लेने जा रहा है। और ये जो डील है ये हुकूमत कर रही है, क्योंकि हुकूमत के पास इतना बजट नहीं है उसको चलाने में, उसको मैनेज करने में। तो इस वजह से वो यूएई गवर्नमेंट को ये ऑपरेट करने के लिए ये अपना एयरपोर्ट दे रही है इस्लामाबाद का, और ये डील चल रही है जिसके बाद यूएई इसको ऑपरेट करेगा। अब मैंने जो आपको स्टार्टिंग में मिसाल दी वो इसलिए दी क्योंकि जो यूएई है इसने पाकिस्तान ने इनको एयरपोर्ट मैनेज करना सिखाया, पाकिस्तान ने इनको अपना अमला दिया, इनको जहाज़ चलाना सिखाए, इनको सब कुछ चीज़ें पाकिस्तान ने प्रोवाइड की जब इसके पास कुछ नहीं था। पीआईए का अमला जाता था जहाज़ खाने के लिए, पीआईए का अमला जाता था इनको मैनेज करने के लिए उनके एयरपोर्ट्स को, और इनको जहाज़ दिए जाते थे और इनको बताया जाता था। आज वही यूएई पाकिस्तान का इस्लामाबाद का एयरपोर्ट ख़रीदने वाला है। जी नाजरीन, अब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी। और पहले भी हुकूमत चाह रही थी, जिस तरह हुकूमत ने दूसरे कुछ अदारों में जैसे मेडिकल के अदारे हैं या कुछ इस तरह के अदारे हैं उसके अंदर हुकूमत ने डिफरेंट बाहर की कंपनियों को वो दिए हुए हैं, तो इसलिए अब ये अदारा भी, ये एयरपोर्ट भी यूएई की गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। और हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये इसको यूएई ऑपरेट करेगा। इसका कतन मकसद ये नहीं है कि अब इसमें यूएई के लोग आके जॉब करेंगे या यूएई की जो हुकूमत है उसके मर्ज़ी के लोग होंगे, उसकी मर्ज़ी की फ़ोर्स होगी, उसकी मर्ज़ी का अमला होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, बस इनका थोड़ा सिस्टम चेंज हो जाएगा। और ये जो ऑपरेट है ये सिर्फ यूएई की गवर्नमेंट करेगी, ना कि अमला या दूसरे मामलात इसमें होंगे वो सारे पाकिस्तानी ही होंगे। और नाजरीन, ये हुकूमत पाकिस्तान के बजट की वजह से किया जा रहा है। अगर ये इनको मिलता है तो वो इसको न्यू रेनोवेट भी करेंगे और उसके बाद इस पर डिफरेंट तरह के इसके ऊपर पैसा लगाएंगे और इसको अच्छा सा बना के इसका एक एग्रीमेंट साइन होगा। अब दुनिया में कई तरीके से मामला चलते हैं इस तरह के। अगर कोई किसी की गवर्नमेंट किसी की चीज़ को लेती है, उसमें अपना बिज़नेस करती है, तो उसका बिज़नेस करने के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। या तो हुकूमत जो होती हैं वो ये करती हैं कि कुछ सालों का एग्रीमेंट कर लेती हैं, 20-30 साल का, जिसमें अगली जो हुकूमत है जो उसको लेती है, इसको ख़रीदती है, वो उनको इकट्ठे पैसे दे देगी और 20-30 साल तक जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी नुकसान होगा, वो जो ख़रीदता है वो उसके ज़िम्मे होगा और वो इसको उसके ऊपर पैसा भी इन्वेस्ट करेगा, ना कि उसके ऊपर उसको बेहतर बनाने के लिए। और कुछ तरीके और भी हैं वर्ल्ड के अंदर, जैसा कि ये भी हो सकता है कि जो भी इसके ऊपर प्रॉफिट आता है, सपोज़ अगर वो इसको रीन्यू करती है इस्लामाबाद के एयरपोर्ट को, यूएई की गवर्नमेंट उस पर जो प्रॉफिट आएगा वो आपस में डिवाइड करके कुछ परसेंटेज पे एग्रीमेंट हो जाएगा कि 40-60, 50-50, 40-60, 30-70, इस तरह कुछ कहीं भी एग्रीमेंट हो सकता है। और दूसरा ये है कि वो इसको कहेंगे कि जो एयरपोर्ट है हम इसको अच्छे से अच्छा बना देंगे। जैसे दुबई का एयरपोर्ट है, बहुत ही लेविश किस्म का उनका एयरपोर्ट है, बहुत ही लेविश किस्म का उनका स्टाफ है। ये उनको वैसा रीजनरेट करके रीन्यू करके बना देंगे, सारा सिस्टम प्रॉपर वो कर देंगे और हुकूमत पाकिस्तान को इसके पैसे नहीं मिलेंगे, बस वो इकट्ठे शुरू में पैसे दे देंगे और उसके बाद ये एयरपोर्ट है ही उनका एक हिसाब का। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि ये उन्हीं का ही हो गया है, वो कुछ सालों का एग्रीमेंट होता है, उस साल तक वो उस पे जितना बेनिफिट आएगा वो यूएई की गवर्नमेंट उठाएगी। और आपके ख्याल में क्या ये फ़ैसला ठीक है? मेरे ख्याल में तो जिस तरह के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं तो ये फ़ैसला ठीक है, क्योंकि आपने जैसे दुबई का एयरपोर्ट देखा है वो कितना अच्छा बनाया हुआ उन्होंने। जब इस पर दुबई की हुकूमत ऑपरेट करेगी तो इसके मेरे ख्याल से लॉज भी चेंज होंगे, जो कि पाकिस्तानियों को उस लॉज में आने की बहुत ज़रूरत है, जो कि ये डीलेपन के शिकार हैं, ये ठीक हो जाएंगे और उसके बाद रीन्यू हो जाएगा। नो डाउट एक कंट्री के लिए बहुत सारे लोग आप में से ये भी कहेंगे कि ये बिक गए हैं, इन्होंने अपना बेच दिया ज़मीर, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन
जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो ज़रूरत है ही है, चाहे आप कहें या ना कहें, क्योंकि हुकूमत पहले भी चाह रही थी कि इसको कोई कंपनी ले ले और इसके ऊपर पैसा लगाए और हमें उस वाले से कमीशन देता रहे। तो आपके केस में क्या राय है? आप अपनी लाजमी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। शुक्रिया।